देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना कर्फ्यू के लिए जारी हुई एसओपी, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 6 बजे तक रहेंगी खुली। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ी धज्जियां, चालक परिचालक सवारियां ढोने को मजबूर। लोगों के समझ के बाहर हुआ कोरोना कर्फ्यू, राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे लोग। वन विभाग की जंगल में दबिश, 2 भट्टियां सहित 1200 लीटर लाहड़ को किया नष्ट। दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, 2 राहगीर जख्मी, अस्पताल में हुए भर्ती। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान किया शुरू, 7 सेवा केंद्र खोलेगी बीजेपी। स्पोर्ट्स एंड कल्चर टीम ने डॉक्टर रोहताश नागिया को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया सम्मानित। नखेता के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के जरिए सुनाई समस्या, जल विभाग के कर्मचारियों पर लगाए आरोप। कोविड काल के दौरान सजा रक्तदान शिविर, 24 लोगों ने किया रक्तदान। और समाचार अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना महामारी लगातार लोगों को चपेट में ले रही है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार भी सतर्क हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए और बंदिशें भी बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार के भी कई आला ऑफिसर कोरोना से संक्रमित हैं। डीजीपी भी आइसोलेशन के बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद ही सरकार को कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा। आज कोविड के सिलसिले में हमारी मीटिंग थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, सीएमओस एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस और सभी अधिकारी वहां पर उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से आज की बैठक में विषय जो कोविड की सारी सिचुएशन के पश्चात हमने पिछले कल जो कैबिनेट ने एक निर्णय लिया, निर्णय में हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि अब थोड़ी सख्ती और ज्यादा करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हमने लागू करने का निर्णय किया। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी और अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाएं भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सभी सेवाएं जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में राशन की दुकान, उच्च मार्ग के समीप की दुकान, ढाबे, किराने का सामान, फल और सब्जियां, मांस, मछली आदि की दुकानें खुली रहेगी। पिछले कल डायरेक्शन इशू की है, जिला सिरमौर में भी उनका मूलतः जो डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। ये जो कोरोना कर्फ्यू है, कल से सुबह 6 बजे से 17 मई 6 बजे तक रहेगा सुबह तक। इसमें कोई भी 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, उनको अलाउड होगा। शादियों में पहले की तरह जो 20 लोग हैं उनको अनुमति होगी। हमारी जो वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ अलग ही होती है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्या कोरोना यहाँ नहीं आएगा? एक तरफ हिमाचल सरकार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करें को लेकर जागरूक कर रही है, तो दूसरी ओर बसों में खचाखच भरी यह तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही है। इसके लिए जब यंग वार्ता टीम ने जांच पड़ताल की तो रियलिटी में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं आमजनों से बातचीत की तो उनका कहना है कि 1 घंटे से खड़े हैं और जब बस अड्डा में एचआरटीसी चालकों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सुनिए आमजन की जुबानी। हम गांव के लोग हैं, हमारे पास आने जाने का कोई साधन नहीं है और आम जनता इस पे मारी जा रही है, क्योंकि कईयों ऐसे हैं औरतें भी, बच्चे भी जो पैदल आ रहे हैं अभी तक गाँव से लेकर। लेकिन जो बस है ना, बस वाले बोलते प्राइवेट की क्या बोले टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन टैक्स नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग भी मारे जाएंगे। अगर टैक्स बढ़ेगा तो फिर किराया बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि गरीब आदमी मारा जा रहा है। जो तो अमीर है उनको तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अमीर लोग, गरीब लोग इसमें मारे जा रहे हैं। अभी भी हम पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से पैदल आए, तब एक बस आई आज बहुत से उसमें आ रहे हैं और ऊपर से हमारी छोटी सी। जिला मंडी में कोरोना कर्फ्यू के निर्णय के बाद भी लोग काफी संख्या में बाजारों में नजर आए। वहीं करियाना और जरूरी सामान की दुकानों पर भी लोग कतारों में लगे नजर आए। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि लोगों को कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन की कोई जानकारी नहीं है। लोगों को लग रहा है कि कल से राशन, दूध और जरूरी सामग्री की दुकानें भी बंद रहेगी। दुकानों में और
सब्जियों की दुकानों में काफ़ी भीड़ है, लेकिन जनता को त्राहिमाम मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एसेंशियल कम्युनिटी की आइटम्स की जो दुकानें हैं, जैसे दूध, ब्रेड, सब्जियों की, किराने की, ये 10 दिन खुले रहेंगी। और ये जो ये इम्पोज़ किया सरकार ने, धारा 144 की लागू की गई है, जिसमें कि 5 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति किसी समूह में शामिल नहीं हो सकते। और जो गाइड लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। ऑनलाइन मोबाइल बेस्ड डाटा सप्लाई कर रही कंपनियों द्वारा 5G के टावरों की टेस्टिंग के दौरान पहले पक्षियों पर रेडिएशन के असर से पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं 5G नेटवर्किंग का कार्य करते हुए ऑडियो वायरल होने से चिंतित व आहत पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने 5G नेटवर्क को उत्तराखंड से अनुमति न दिए जाने की मांग की है। कोरोना जो संक्रमण है वो धीरे धीरे क्या युद्ध स्तर पर फैलता जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, उस बीच में ये ऑडियो आया था, तो इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। और जब तक इसका खुलासा ना हो जाए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को जब तक इस 5G के रेडिएशन के ट्रायल को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक। पोंटा वॉरियर्स की स्पोर्ट्स कल्चर एंड टीम ने डॉक्टर रोहताश नागिया को कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमित लोगों का निस्वार्थ भाव से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। पोंटा वॉरियर के प्रवक्ता विकास वालिया ने बताया कि कई लोगों ने दावा किया है कि रोहताश नागिया की होम्योपैथिक दवाओं से कोरोना महामारी से जंग जीती जा रही है। इनकी दवाओं के सेवन से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी नहीं गिरता है। नागिया का कहना है कि सरकार के सम्मुख एक बार उनकी प्रेजेंटेशन रखी जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। की बात करें तो सर नियर अबाउट 1000 से 1500 लोगों को हम मेडिसिन दे चुके हैं, ज़्यादा ही होगा सर। और अगर बाहर का भी इंक्लूड कर ले, दिल्ली, पंजाब, यूपी, हर इधर यमुनानगर वाला एरिया, विकास नगर वाला एरिया सर, तो 3-4 हज़ार क्रॉस हो जाएगा। सर कुल मिलाकर कितना खर्चा आ जाता है सर एक पर्सन एक मरीज की दवाई? सर अगर हम रिटेल की बात करें तो 300 से 400 रुपीज़, और अगर हम होलसेल में जाते हैं और बड़े, जैसे अब हम पहले हम रिटेल मंगा रहे थे, अब हमने क्या किया है, होलसेल टाई अप करा है, तो हम बड़े मेडिसिन मंगा रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान शुरू किया है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सहायता करने के लिए सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र 7 सेवा केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। आने वाले 2-3 दिनों में यह केंद्र खोल दिया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। इकाइयां हैं, उनको सेवा ही संगठन अभियान 2 शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सेवा कार्य करने हैं, ज़रूरतमंद की ज़रूरत करनी है। हमने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में इस दृष्टि से 7 सेवा केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री नैना देवी जी में, बसी में, पांवटा साहिब के नघेता पंचायत में इन दिनों लोगों को पीने के पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जल स्रोत से पानी है, लेकिन जल विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। महिला मंडल और ग्रामीण लोग सोर्स पर पहुंचे, जहां से सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।